एक लड़की जिसकी उम्र महज 25 साल होती है, जो मुंबई के बांद्रा इलाके में रहा करती है और हर दिन अपने स्कूल को जाया करती। दोस्तों 25 अगस्त का वाकया होता है जब वो अपने घर से पढ़ने के लिए स्कूल को जाती है, लेकिन शाम तक वापस नहीं आती। माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर नज़दीकी थाने में जाते हैं और वहाँ आ जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी यहाँ पर अपनी जाँच पड़ताल में लग जाती है। दोस्तों अगले ही दिन मुंबई का एक दूसरा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है जो सूटकेस के अंदर बंद होती है और उसी सूटकेस में एक स्कूल की ड्रेस होती है। दोस्तों जब यहां पर माता पिता को बुलाया जाता है तो माता पिता उस सूटकेस में बंद डेड बॉडी की पहचान अपनी बेटी के रूप में कर लेते हैं और दहाड़े मारकर वहां पर रोने लगते हैं। दोस्तों आनन फानन में ही पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यहाँ पर कातिलों के पते लगाने में जुट जाती है। दोस्तों जब यहाँ पर पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है और लगभग 34 दिन की यहाँ पर बहुत बड़ी मशक्क़त की जाती है, 34 दिन के बाद लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद कातिलों का पता लगाया जाता है और वहाँ से जब कातिलों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद जो खुलासा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं कि ये दो लड़के जो कि बहुत ही कम उम्र के हैं, 21 से 22 साल इनकी भी उम्र होती है, ये इतने शातिर कैसे हो गए और अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ऐसे क्यों किया। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मुंबई के बांद्रा ईस्ट की हकीकत की घटना है। यहाँ पर वंशिता राठौर नाम की एक लड़की जिसकी उम्र महज 15 साल होती है, जो अपने माता पिता के साथ बांद्रा ईस्ट मुंबई में रहा करती है। दोस्तों फेसबुक के जरिए इसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम संतोष पखवाना होता है, जिसकी उम्र महज 21 साल होती है। दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहराने लगती है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग करने लगते हैं, जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। इधर जो संतोष पखवाना है उसका एक दोस्त होता है विशाल, उसका एक जुहू में घर होता है, वहाँ पर कोई नहीं रहता और उस घर में अक्सर ये दोनों मिला करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर जो लड़की होती है उसके माता पिता संतोष के साथ बाइक पर बैठी हुई उस लड़की को देख लेते हैं। उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, संतोष को पकड़ते हैं। संतोष को पकड़कर उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई कर देते हैं और अपनी लड़की से ये कह देते हैं कि आज के बाद अगर हमने तुझे इस लड़के के साथ देख लिया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो लड़के से मिलना बंद कर देती है। इधर जो संतोष पखवाना होता है उसे भी बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना अब इससे बदला लिया जाए। दोस्तों फिर वो जिद करने लगता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हें बस एक बार मुझसे मिलना है, उसके बाद तुम मुझसे मत मिलना। लड़की भी यहाँ पर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और 25 अगस्त को वो अपने घर से निकलती है और घर से निकलकर स्कूल ना जाकर सीधे इसके जुहू वाला जो दोस्त है उसके घर पर पहुँच जाती है। अब यहाँ पर जो संतोष पखवाना होता है वो इसे समझाने का यत्न करता है, इससे कहता है कि हमारा जो रिलेशन है उसे ऐसे ही चलने दो, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर लड़की उससे कहने लगती है कि मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर संतोष पखवाना और कई तरह से इसे मनाने का यत्न करता है, लेकिन ये लड़की मानती ही नहीं। अब संतोष को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वहाँ पर पड़ा हुआ एक चाकू उठाता है और ताबड़तोड़ इस लड़की के ऊपर वार कर देता है, इसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। वहीं पर इसका एक दोस्त होता है विशाल। अब ये दोनों कम ही उम्र के लड़के होते हैं, दोनों के दोनों घबराने लगते हैं, करें तो क्या करें। अब ये वहाँ पर बैठकर सोचने लगते हैं कि अब तो यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो गया है, अब यहाँ से कैसे बचा जाए। फिर वहाँ से वो चुपचाप इस लड़की की डेड बॉडी को एक सूटकेस के अंदर बंद करते हैं और बंद करने के बाद वहाँ से सीधे एक परेरा क्षेत्र पड़ता है जो नया गांव रेलवे स्टेशन के पास होता है, उसका जंगल होता है, वहाँ पर इस डेड बॉडी को फेंक कर आ जाते हैं।
उसके बाद ये वहाँ से अपने आप फरार हो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर 26 अगस्त का समय आ जाता है। पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल में लगी होती है और 26 अगस्त को परेरा क्षेत्र के जो लोग बाग होते हैं वो यहाँ पर नया गांव रेलवे स्टेशन की पुलिस को खबर देते हैं कि इस तरह से एक सूटकेस पड़ा हुआ है और उस सूटकेस के अंदर पता नहीं क्या है। फिर यहाँ पर नया गांव पुलिस पहुँच जाती है और जब उस सूटकेस को खोल कर देखती है उसमें एक स्कूल ड्रेस होती है और एक छोटी सी उम्र की बच्ची की डेड बॉडी होती है। दोस्तों अब यहाँ पर नया गांव पुलिस जो अंधेरी पुलिस होती है उसके पास खबर करती है और अंधेरी पुलिस यहाँ पर उन माता पिता को बुलाती है जिन्होंने पहले ही 25 तारीख को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोस्तों यहाँ पर माता पिता पहुँच जाते हैं और माता पिता जब इस डेड बॉडी को देखते हैं तो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। दोस्तों माता पिता को सांत्वना दी जाती है। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या, तुम्हारा कोई दुश्मन है या इसका कोई और चक्कर था। तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो बताते हैं कि एक संतोष पकवाना नाम का लड़का है, वो हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता, उसका ये नंबर है और उसने ही, हम लोग भरोसे के साथ कह सकते हैं कि उसने ही ये सब गंदा काम किया है। अब पुलिस यहाँ पर उस नंबर पर फ़ोन मिलाती है तो वो मोबाइल स्विच ऑफ होता है। उसके बाद पुलिस उस मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है। जब भी ये ऑन होगा तो इसके बारे में पता चल जाएगा। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर ही रही होती है। 27 अगस्त को 10 सेकंड के लिए ये मोबाइल ऑन होता है। दोस्तों पुलिस तुरंत ही उस मोबाइल की लोकेशन के बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है गुजरात की राजधानी अहमदाबाद और यहीं के रेलवे स्टेशन के पास सुबह 5:20 पर ये 10 सेकंड के लिए मोबाइल ऑन हुआ है। दोस्तों अब पुलिस यहाँ पर जो अहमदाबाद की पुलिस होती है उससे जांच पड़ताल करती है कि आप लोग यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरा खंगालिए कि यहाँ पर कोई 2 लड़के या एक लड़का आया होगा, इस तरह का लड़का है तो आप हमें बताइए। यहाँ पर जो अहमदाबाद पुलिस होती है वो कहती है कि यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं है। वो सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल कर लेती है। दोस्तों उसके बाद जब पता लगाया जाता है कि ये रेलवे स्टेशन के पास का मामला है तो पता चलता है कि यहाँ पर एक रेल आती है जो कर्नाटक से गुजरात होते हुए राजस्थान के लिए जाती है और इस ट्रेन में शायद वो लड़के चढ़े होंगे और चढ़े भी होंगे तो शायद वो आगे की तरफ चले गए होंगे। यहाँ पर गलती से शायद उनका मोबाइल ऑन हो गया होगा, इस वजह से हमें यहाँ पर ये लोकेशन मिली है। अब पुलिस यहाँ पर तरह तरह के एंगलों से सोचने लगती है। दोस्तों जब पुलिस यहाँ पर और सीसीटीवी कैमरों को खंगलवाती है तो वहाँ पर भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अब इसे कैसे ढूंढा जाए। पुलिस फिर तमाम एंगलों से बातचीत में सोचने लगती है। इधर जो ये लड़का होता है इसके घर पर दबिशें दी जाती हैं तो लड़का के घर पर कोई नहीं होता। दोस्तों इधर इसके दोस्त के घर पर भी दबिश दी जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता। अब यहाँ पर पुलिस तीसरे एंगल से सोचने लगती है कि ये ट्रेन आगे की तरफ गई है तो शायद ये लोग आगे की तरफ राजस्थान की तरफ तो नहीं चले गए। फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पर जो लड़का है जिसका नाम संतोष पकवाना है उसकी दादी राजस्थान में कहीं रहती है। तो पता चलता है कि जो दादी है वो अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर पालमपुर एक गांव पड़ता है उसमें रहती है। दोस्तों अब पालमपुर पुलिस से यहाँ पर संबंध साधा जाता है और उससे कहा जाता है कि आप लोग यहाँ पर चेक करिए, यहाँ के सीसीटीवी कैमरों को चेक करिए कि यहाँ पर कोई 2 लड़के आए तो नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस चेक करती है लेकिन सीसीटीवी कैमरों में आज भी उन्हें कोई खुलासा नहीं मिलता, आज भी उनके हाथ खाली होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर मुंबई पुलिस की एक टीम गठित की जाती है और मुंबई पुलिस की टीम सीधे ही पालमपुर पहुँच जाती है जो मुंबई से लगभग 1000 किलोमीटर दूरी पर होता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद इस दादी के घर पर पहुँचा जाता है और जब दादी से पूछा जाता है कि यहाँ पर तुम्हारा पोता आया है क्या, तो यहाँ पर दादी कहने लगती है कि मुझे तो पता नहीं कि हमारा पोता भी यहाँ पर आ गया है, आपको कैसे पता। दोस्तों दादी इस तरह की बातें करती है। पुलिस को यहाँ पर दादी के ऊपर कुछ शक होने लगता है और शक की वजह से ही वो वहाँ पर और ज़्यादा जांच पड़ताल करने लगती है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों ऐसे ही लगभग 3 से 4 दिन का समय बीत जाता है। 3-4 दिन के बाद दोबारा पुलिस उसके घर पर दबिशें देती है लेकिन आज भी उनके हाथ
खाली होते हैं, उन्हें वापस खाली हाथ आज भी लौटना पड़ता है। दोस्तों अब पुलिस भी यहाँ पर अपना माथा पकड़ लेती है कि पता नहीं ये कितने सातिर हैं, ये कहाँ चले गए, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं। दोस्तों उसके बाद जैसे ही ये लोग वापस आने वाले होते हैं तो एक अननोन नंबर से इनके पास फ़ोन आता है और उस फ़ोन में यही कहा जाता है कि जिन 2 लड़कों को तुम ढूंढ रहे हो वो 2 लड़के आज यहीं पर अपनी दादी के घर में हैं। दोस्तों उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मेरा जानना तुम्हें इतना ज़रूरी नहीं है, हालांकि मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो इन लड़कों की दादी है उसके साथ मेरा ज़मीन का कुछ चक्कर चला हुआ है और उसने मेरी ज़मीन को हड़प रखा है। मैं चाहता हूं कि उन कातिलों को पकड़ा जाए और वो कातिल दोनों के दोनों यहीं पर हैं। आप ज़्यादा सवाल जवाब ना करें और कातिलों को पकड़ने की कोशिश करें। दोस्तों जब पुलिस ऐसा मामला सुनती है तो पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उस दादी के घर पालमपुर गाँव में पहुँच जाती है और जब घर दबिश से देकर चारों तरफ से उस घर को घेर लिया जाता है तो अंदर ये दोनों के दोनों लड़के बैठे मिलते हैं। संतोष पकवाना और विशाल दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें वापस मुंबई ले जाती है। और फिर जब इनसे डिटेल से पूछा जाता है कि तुमने उस लड़की के साथ में ऐसा क्यों किया, तो एक ऐसी कहानी ये बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों संतोष पकवाना बताता है कि इसकी दोस्ती उस लड़की वंशिता राठौर के साथ हो जाती है और दोस्ती भी इतनी गहरी हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इस सब के लिए ये अपने दोस्त विशाल को चुनता है जिसका घर जुहू में होता है, उसके घर अक्सर मिला करते हैं। और एक दिन का वाकया होता है जब इस सब के बारे में इस लड़की के पिता को पता चल जाता है। पिता यहाँ पर इस लड़के के साथ भी बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता है और जिससे ये बहुत ज़्यादा आहत होता है। ये इनसे बदला लेना चाहता था। फिर उस लड़की को मिलने के लिए 25 अगस्त को अपने घर पर बुलाता है और वहाँ बुलाने के बाद उससे सब तरह से मनाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे इस रिलेशन से अलग मत हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन वो लड़की इस सब के लिए मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर इस लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वहीं पर पड़ा हुआ एक चाकू उठाता है और ताबड़तोड़ इसके ऊपर वार कर देता है। दोस्तों वार तो ये लोग कर देते हैं, उसके बाद ये घबराने लगते हैं। इसके साथ इसका दोस्त भी होता है। दोस्त और ये दोनों फिर एक बड़ा सा मार्केट से बैग लेकर आते हैं। उस बैग में इसकी डेड बॉडी को बंद करते हैं। यहाँ पर वो सोचते हैं कि इसके कपड़ों को चेंज कर दिया जाए जिससे कि इसकी पहचान नहीं होगी। और यहाँ पर जो विशाल होता है उसके कपड़े इस लड़की को पहना दिए जाते हैं और इस लड़की के कपड़े अलग ले लिए जाते हैं। और फिर यहाँ से ये निकल पड़ते हैं। निकल कर नया गाँव रेलवे स्टेशन के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ से एक परेरा क्षेत्र पड़ता है जिसमें जंगल है, उस जंगल में जाकर इस सूटकेस को छोड़ देते हैं। वहीं पर जो इसकी स्कूली ड्रेस होती है उसको भी वहीं पर डाल कर आ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद ये दोनों लड़के आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत कर कर वहीं पर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठ जाते हैं और सीधे अपनी दादी के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर पुलिस दादी के घर पर आई थी तो ये लोग उसी गांव में थे और ये चुपचाप दादी ने छुपा रखे थे। दादी ने इनको भनक तक नहीं लगने दी कि पुलिस भी यहाँ पर आ पहुँची है। दोस्तों उसके बाद जब दादी को लगा कि 2 बार पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, अब तीसरी बार शायद पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी, पुलिस को भी यकीन हो चुका होगा कि इस दादी को हम गलत परेशान कर रहे हैं। फिर दादी ने उनको अपने घर पर बुला लिया और जब वो घर पर आते हैं तो पुलिस उन्हें दबोच लेती है। तो दोस्तों ये लड़के यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम कर जाते हैं जो कि कम ही उम्र के लड़के होते हैं। 21 से 22 साल की इनकी उम्र होती है, लड़की मात्र 15 साल की होती है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से ये इतने सातिर क्रिमिनल बनते हैं। ये चाहते थे कि हमारा कभी भी खुलासा ना हो, लेकिन क्राइम चाहे कितने ही सातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, एक ना एक दिन क्राइम का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई सबूत छूट ही जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम से आप क्या सीखते हैं, आपको यहाँ पर क्या लगता है, आप यहाँ पर क्या कहते हैं, जो भी आपके विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।